हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज जो मेरा व्लॉग है वो कल के बाद से ही शुरू हुआ है। तो यहाँ पे भैया की चल रही थी जयमाला, तो जो हो चुकी है, मैं आपस में इन दोनों ने एक दूसरे को मालाएं डाल दी हैं। और यहाँ पे अभी मतलब फ़ोटो वगैरह चल ही रहे थे, तो अभी दोनों बैठ गए हैं आराम से। और अब नंबर आता है जो जैसे आशीर्वाद वगैरह देते हैं ना, वो वाले जो फ़ोटो होते हैं उनका। तो पहले जाते हैं यहाँ पे लड़के की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी मतलब मम्मी जी और पापा जी आए हैं। चाचा जी अभी असल में मिले नहीं थे, चाचा जी गए हुए थे बाहर, क्योंकि ये टाइम ऐसा हो जाता है, थोड़ा लेट से हो जाता है ना, तो मेहमान का ना जाने का भी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम हो जाता है। तो चाचा जी सबसे मिल रहे थे, पापा जी अंदर थे। तो सबसे पहले पापा जी हमारे घर में बड़े हैं, मम्मी पापा जी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और फिर बाद में हम बारी बारी से अपना अपना आशीर्वाद देंगे और फ़ोटो शूट कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे ना मतलब ये थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ये पूरा अंदर से हॉल था, तो इसमें अंदर तो इतनी ठंड नहीं थी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो पापा जी के बाद में आते हैं दीदी और बड़े वाले भैया, मतलब भाई साहब, और ये है यूवी। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे आज दीदी बहुत सुंदर लग रही थी आज पर्पल साड़ी में, और यूवी भी अच्छा लग रहा था। सब मतलब अच्छे लग रहे थे हमारी फैमिली में। तो यहाँ पे जयमाला के बाद में ये आशीर्वाद का जो प्रोग्राम है ये चलता है, और ये काफ़ी लंबा चलता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि फैमिली में और लड़की की वाले की तरफ से, लड़कों वाले की तरफ से सभी यहाँ पे अपना फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, आशीर्वाद देते हैं सबको। मतलब सबको नहीं, सॉरी, दूल्हा दुल्हन को। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। तो अभियान ना यहाँ पे सो गया था, वो बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि छोटे बच्चे इधर उधर भागना दौड़ना और नाचना कूदना इसमें ही रहते हैं, तो थोड़ा सा वो थक गया था। तो यहाँ पे वो सो गया था, उसको अंदर यहीं पे एक रूम बने हुए थे, रूम में लेते हमें, उसको हमने वहीं पे लिटा दिया था, तो वो यहाँ पे सो गया था। वरना उसका फिर यहाँ पे फ़ोटो वोटो इसलिए रह गया है। तो अभी ये सिर्फ यहाँ पे हमारे पास विराज था, तो विराज के साथ ही हमने अपना फ़ोटो ले लिया है। और फिर बाद में उसको मैं सोच रही कि थोड़ी देर बाद में उसको उठा लूँगी, क्योंकि काफ़ी देर से वो सो रहा था। तो फिर मैंने उसको सोने दिया, क्योंकि ठंड ना ज़्यादा है। तो हमारे साथ में जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, ज़्यादातर हमने सबको सुला ही दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारा हो रहा है फ़ोटो शूट। तो चाची जी भी आ गई हैं, और चाचा जी को भी ले आए हैं बुला के बाहर से, क्योंकि ये मतलब ये हमारे चाचा जी हैं। और फ़ोटो वगैरह फिर रह ही जाता है बाद में, तो फिर ये क्योंकि यहाँ से ना सीधा फेरों पे जाएंगे, तो इसलिए सभी को हमने बुला लिया था। तो यहाँ पे भैया भी आ गए थे, और दिया भी। अब ये आ गई है हमारी बुआ जी। बुआ जी के साथ में है उनकी लड़की मोनिका दीदी, और मोनिका दीदी के साथ है उनकी लड़की फ्रूटी। तो बुआ जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है। और अब नंबर आता है डिम्पल दीदी का। तो डिम्पल दीदी के जो हस्बैंड है राजवीर जी, वो नहीं आ पाए थे, तो ये इनके भाई का बेटा था। और ये आ गई हैं हमसे जो हमारी बड़ी जेठानी है हमारी दीदी, और ये भाई साहब और इनके बच्चे। तो अब आई है यहाँ पे निधि, और निमिषा भी यहाँ पे सो गई थी। और क्योंकि हमने ना सब बच्चों की एक ही जगह सुला दिया था, सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती किया है, डांस किया है। अब आई है काकी दीदी, ये निधि की मौसी की लड़की हैं, और ये है इनका बेटा। तो फिर सब मतलब बच्चे सब सो रहे थे, तो हमने किसी ने उनको उठाया नहीं है, ठंड की वजह से, ठंड ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आई है गायत्री, और गायत्री की बहन नंदनी, और ये हमारी प्यारी सी भाभी और शुभम भैया, ये दिया के भाई भाभी हैं। और ये इनकी शादी भी अभी हुई थी पिछले महीने ही। और ये है दिया की बहन, और ये इनके हस्बैंड हैं। तो ये है मनु, इनका नाम मनु है। तो अब आ गया है लड़की की तरफ वालों का नंबर। ये हैं हिमानी के मम्मी पापा। तो सब बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है। और इनके बाद में अब आते हैं यहाँ पे मतलब हमारे वाले तो यहाँ पे इतना थक गए थे ना सभी, मम्मी और ये भी सब यहीं पे नीचे ही बैठ के अपना बातें करने लगे थे। और यहाँ पे ये देखो पंकज जी, ये पूरी मस्ती के मूड में थे यहाँ पे। शुभम भी देखो कितना थक गया, यू भी, सबके चेहरे पे ना थकान लगी दिखाई दे रही है, सब इतने थक गए यहाँ पे डांस करते करते। और थोड़ा सा लेट सभी, जैसे मैंने बताया, हो गए थे। तो ये जो स्टेज था काफ़ी बड़ा था, तो सब फिर हम यहीं पे बैठ गए लाइन से। तो ये भी बैठ गया है यहाँ पे, विराज को भी बैठा लिया है मम्मी ने, क्योंकि जो ये जो फ़ोटो वोटो का जो चल रहा था ना, आशीर्वाद देने का प्रोग्राम, ये काफ़ी लंबा चलने वाला था, क्योंकि सभी आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए सब फिर हम ना यहीं पे लाइन से बैठ गए थे। और क्योंकि ज़्यादा देर से खड़े खड़े सब थक गए हैं, और ये टाइम देखो होता ही है थोड़ा सा थकान का ना। खाना वाना तो हमने सब ने ले लिया था। अब सीधा यहाँ से
जयमाला के बाद में यहीं अंदर हॉल में ही ना फेरों का सेटअप लगाया हुआ है, फिर फेरे वगैरह भी सब यहीं होंगे, तो इसलिए हम यहीं बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। ये है हिमानी की बड़ी बहन और ये हैं हिमानी के जीजा जी जो उनके साथ में है। ये है इनकी छोटी सी गुड़िया। और हिमानी जैसे मैंने कल बताया 2 बहन है, एक इनके भाई हैं। तो भाई भी अभी शायद नहीं आए हैं, अभी आने वाले हैं दूसरे वाले फ़ोटो में। और बच्चे जो जो हमारे साथ में थे वो सब डांस वांस कर रहे थे यहाँ पे अंदर भी। और ये हैं हिमानी की फ्रेंड जो वहीं से आई हुई थी जहाँ पे हिमानी जॉब करती है। और वहाँ मैंने आपको पहले वो लोग को शायद नहीं बताया है, ये है हिमानी के भाई। हिमानी ना जॉब करती है। और यहाँ पे देखो फिर से सब जो भी थक रहा था वो आके यहीं पे बैठ रहा था। तो दीदी भी बैठ गई है, इधर बैठी है नंदिनी। तो यहाँ पे मम्मी ने फ़ोटो लिया है दोनों भाइयों के साथ में। तो यहाँ पे निधि ने हिमानी ने निधि ने, गायत्री ने और नंदिनी ने किया है थोड़ा सा डांस, क्योंकि अच्छे अच्छे सॉन्ग लगा रखे थे। तो दीदी भी आई हैं यहाँ पे डांस करने के लिए। ये बहुत अच्छा डांस करती है। तो अब वहाँ पे जो मतलब फ़ोटो वोटो थे वो तो ले लिए थे, आशीर्वाद का जो प्रोग्राम था वो सब पूरा हो गया था। अब आ गए हैं हम फेरों पे और सब बैठ गए थे आराम से। हम बैठे थे पीछे की साइड में। और आपको बताऊँ यहाँ पे ना हम सबको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और सब सो भी रहे थे, जिसको जहाँ पे जगह मिल रही थी वो सब थोड़ा थोड़ा सा ना वहीं पे सो रहे थे। तो यहाँ पे हम पीछे की साइड बैठे थे। और फिर यहाँ पे अभी वो चल रहा है प्रोग्राम जो मतलब जैसे मम्मी पापा को बिठाया जाता है, कुछ पूजा वूजा होती है, तो वही सब यहाँ पे कर रहे थे। और हिमानी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी, पता नहीं क्यों। जब वो उसको फेरों पे बिठाया था ना हमने लाके, वो तब से उसने रोना शुरू कर दिया था और वो बहुत बात तक रोती रही। देखो ये वाला टाइम जो होता है ना, ये ऐसा ही होता है। और भैया यहाँ पे हंस रहे थे, मतलब हिमानी रो रही है और भैया को हंसी आ रही है। तो उससे मतलब ऐसा होता है ना कि इनको देख देख के वो शायद और रो रही थी। एक तो ना ये टाइम देखो ऐसा ही आता है, देखो हंसी मजाक तो अलग चीज़ है, थोड़ा सा दुख होता ही है यहाँ पे। और फिर जब अपने मम्मी पापा साथ में बैठे हों और ये टाइम देखो हमारे साथ भी हुआ है ये सब, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब थोड़ा तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा दुख सा होता है, अपने आप ही रोना सा आ जाता है। तो यहाँ पे वो बहुत देर से रो रही थी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा भैया ने उसको हंसा दिया। उसकी बहन भी बैठी थी पीछे और उधर हैं ताई जी, इधर हिमानी के पापा बैठे हैं। तो मतलब उसको बहुत मुश्किल से यहाँ पे हमने चुप किया है। थोड़ा सा हम सबको भी इस टाइम पे ऐसा ही हो जाता है जब ये चीज़ें देखते हैं ना, एक दुख सा होता है अंदर से। तो फिर यहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने लगाई है निधि को आवाज़, जो यहाँ पे फेरों के लिए जो दुपट्टा आपस में बांधा जाता है ना, जिसको कहते हैं कानजोल बांधना, तो वो बहन ही करती है मतलब लड़के की। तो वो निधि बांधने के लिए गई थी। यहाँ पे जो चुन्नी भैया का जो गले में पड़ा हुआ था है ना, ये जो चुन्नी और दुल्हन की चुन्नी को जो आपस में बांधा जाता है वो, जिसके बाद में अब ये लेंगे यहाँ पे फेरे। तो जो पहले की पूजा होती है मंत्र वगैरह वो तो सब हो गए थे। तो यहाँ पे मैं और निधि दोनों के दोनों बैठे हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे हमने ज्वेलरी वगैरह अपनी कम कर दी क्योंकि यहाँ पे टाइम ऐसा होता है ना थोड़ी सी थकान वाला। तो अभी हमने पी है कॉफ़ी और यहाँ पे सब फेरों के लिए अब हो गए थे खड़े, अब चल रहे हैं यहाँ पे फेरे। तो फटाफट से फेरे करवा के फिर ठंड भी ज़्यादा है, सामान वगैरह अपना पैक करेंगे। बहुत सारे जो हमारे मेहमान थे वो इधर से इधर चले गए हैं और जो हमारे गांव में से आए हैं वो सब भी जा चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। मम्मी पापा जी भी हमारे पास में ही हैं इधर, और दीदी यूवी विराज सब हमारे पास में इधर ही बैठे थे क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, सब आपस में यहीं पे बैठे हैं। और 1-2 बार हमने यहाँ पे कॉफ़ी भी पी थी क्योंकि जैसे यहाँ पे हवन हो रहा था ना, थोड़ी सी यहाँ पे इसी तरफ गर्माहट सी थी। तो यहाँ पे मम्मी और पापा जी तो यहीं थे शायद, मम्मी और बड़ी दीदी है वे सब चली गई थी। अब नंबर आया है यहाँ पे विदाई का। विदाई सुबह हुई थी मतलब अगले दिन, और काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे दिन निकल गया था। लेकिन सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, कोहरा इतना रखा था ना इस दिन, बहुत ज़्यादा कोहरा था। इतनी मतलब ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, कोहरा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और हिमानी बहुत ज़्यादा रो रही थी यहाँ पे। और देखो ये टाइम ऐसा ही होता है जब सबका रोना सा आ जाता है ना, यहाँ पे सब बहुत दुखी से थे। तो मैं और निधि इधर खड़े हुए थे साइड में क्योंकि ज़्यादा लोग हम यहाँ पे नहीं रुके थे, थोड़े से ही थे। तो बस अब चल रहे हैं, हिमानी को लेके चलते हैं। और फाइनली शादी वगैरह सब अच्छे से हो गई है, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। तो अब यहाँ पे हिमानी को बैठा दिया था, ये उनकी बहन है। और साथ में अभी मतलब पापा जी खड़े हैं पीछे। हमारे यहाँ पे क्या होता है जब विदाई होती है
तो गाड़ी के ऊपर जो ससुर होते हैं ना, वो खुले सिक्के जो होते हैं उनको ऐसे फेंकते हैं। तो वही सब यहाँ पे पापा जी करेंगे, इसलिए वो पीछे खड़े हो गए थे। तो यहाँ पे जैसे विदा होते हैं तो लड़की की तरफ से सॉरी, गाड़ी में जिसमें विदा होते हैं दुल्हन, उसमें मतलब लड़की विदा होती है तो पैरों पे ना सॉरी टायरों पे थोड़ा थोड़ा सा तेल डाला जाता है। तो वही सब उनकी बहन कर रही थी। तो देखिए हम सब चल दिए हैं और हल्का सा यहाँ पे सूर्य भी निकल गया था। तो देखिए अब आ गए हैं हम घर पे। अभी यहाँ पे चाची जी हिमानी को उतारेगी गाड़ी में से, तो लेकिन उससे पहले एक पूजा की जाती है, एक रस्म होती है, वो सब करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे फर्श पे हल्का सा पोछा लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे रखी जाएगी चौकी जिस पे हिमानी खड़ी होगी, यानी कि जो आने वाली दुल्हन होती है उसको चौकी पे खड़ा किया जाता है। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आटे से हल्दी से एक ना कुछ बनाया जाता है, पता नहीं मुझे तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ये स्क्वायर करके कुछ होता है, ये होता है कुछ शगुन का ही होता है मतलब। तो यहाँ पे ये बनाया जाएगा और फिर इसके ऊपर चौकी खड़ी रखी जाएगी। चौकी के ऊपर जो दुल्हन होती है उसको खड़ा किया जाता है। फिर दुल्हन के सिर पे पानी का लोटा जो होता है वो भर के रखा जाएगा और उसमें आम के पत्तों की टहनी रखी जाएगी। और फिर चाची जी मतलब पहले चाची जी दुल्हन को गले में कुछ बना के, मतलब गोल्ड की चैन बनवा रखी है, वो बना के उतारेंगी। जो सास होती है मतलब वो ये रस्म करती है कि जब दुल्हन आती है उसको गोद का सामान दिया जाता है, जिसमें नारियल होता है, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं और लड्डू होते हैं। वो गोद में देने के बाद में दुल्हन के गले में एक चैन पहनाई जाती है। वो गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है। तो हमने गोल्ड की बनवा रखी है, तो चाची जी वही कर रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मतलब ये सास को ही करना होता है। तो चैन वगैरह पहनाने के बाद में फिर हिमानी को उतारा जाएगा और फिर चौकी पे खड़ी हो जाएगी। वहाँ पे एक छोटी सी पूजा होगी, मतलब जिसे मैं बता रही थी, सिर पे पानी का लोटा रखा जाता है। चाची जी दोनों के ऊपर को इनको ऐसे ऐसे गोल गोल दूसरे वाला लोटा घुमा के फिर उसको पानी को पीने की कोशिश करेंगी, लेकिन भैया उनको वो पानी पीने नहीं देंगे। वो 7 बार घुमाया जाता है, तो 6 बार तो नहीं पीने देते हैं, रोक देते हैं हाथ को। जो 7वीं बार होता है तब उसको थोड़ा सा पी लेते हैं। तो ये भी एक कोई रस्म है, मुझे पता नहीं है कि ये सब मतलब क्यों होता है, लेकिन होता है। तो आप सब भी कमेंट करके बताने कि आपके यहाँ पे भी ये सब होता है कि। तो हमारे यहाँ पे तो ये सब होता है। तो यहाँ पे ना हिमानी रोने लगी थी और थोड़ा सा ना उसको देख के यहाँ पे चाची जी भी रोने लगी, थोड़े से सभी इमोशनल हो गए। देखो ये नहीं है कि बहू है, लेकिन वो बेटी भी है किसी की। तो सब भी ऐसे ही अपने घर से विदा होके आए थे। तो ये टाइम ऐसा होता है कि सबको ही रुला देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी सूर्य पहले उतरेंगे, फिर बाद में उतारा जाएगा हिमानी को। लहंगा थोड़ा सा हैवी है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं आई थी हिमानी को उतारने के लिए। तो सबसे पहले भैया उतरेंगे। तो चौकी वगैरह लगा दी है और जो पूजा का जो होता है यहाँ पे सब वो सब लेके आ गए हैं। 2 गढ़ बोलते हैं इसको, एक लोटा नीचे होता है, एक उसके ऊपर रखा जाता है, उसमें पानी और आम की जो टहनी होती है वो रखी जाएगी। तो मुंशी जी वो लेके आ गई थी। तो अभी मानी को उतारेंगे गाड़ी से, फिर करेंगे जो आगे की पूजा है उसको। तो अभी यहाँ पे ये वही वाली रस्म चल रही है जो मैं आपको बता रही थी। ये 2 गढ़ होती है, यानी कि ऊपर वाला जो लोटा होता है ना उसको ऐसे ही घुमाया जाता है और उसमें से ही चाची जी पानी पीने की कोशिश करेंगी, जिसको भैया मतलब पानी को रोक देंगे पीने के लिए। वही सब यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ पे ना लेडीज़ की सबकी हंसी मजाक भी बहुत चलती है, मतलब बहुत छेड़ते हैं यहाँ पे सब एक दूसरे को, भैया को ज़्यादा छेड़ रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे एक गीत भी गाया जाता है जिसमें ना मायके पक्ष को कुछ बोला जाता है, तो उसको लेके भी थोड़ी सी यहाँ पे हंसी मजाक चल रही थी। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए